हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक इनकोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक मैसेज है जिस मैसेज क्या है, वेंट स्टार, इसको इनकोड करना है। ठीक है, इसके सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ENTW स्टार, ई का और इनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। प्रोबेबिलिटी में ई की प्रोबेबिलिटी है 0.3, एन की है 0.3, टी की है 0.2, डब्ल्यू की है 0.1, स्टार की है 0.1। ओके, तो हमें इस जो अर्थमेटिक मैसेज है इसको इनकोड करना है। ठीक है, ये हमारा मैसेज है, इसको इनकोड करना है और इसके कोड वर्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कोड वर्ड को। ठीक है, और ये कोड वर्ड कैसे फाइंड करेंगे, जब हम इसको इनकोड करेंगे तब हमें उसके कोड वर्ड पता चलेंगे। इसके लिए हमें पहले एक लाइन बनानी रहेगी। ठीक है, तो स्केल से हम लाइन बना लेते हैं। ओके, और इस लाइन में ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी रेंज को लिखेंगे। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, ये लाइन जो रहेगी इसकी रेंज जो होगी 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहेगी। और फिर इसके बाद एक प्रॉपर डिस्टेंस कितने हमें लेटर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे। 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बन गए। और हम जितने भी ये लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, इनको यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लेटर क्या है, ई है, सिंबल ई है, तो हम यहाँ ई लिखेंगे, फिर एन, फिर टी, डब्लू और स्टार। ओके, तो फिर ये हमारी वैल्यूज होगी। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी रेंज फिक्स करेंगे। तो पहले ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3, तो यहाँ 0 से 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ई की। ठीक है, फिर एन की लेंथ कितनी है, 0.3 है, तो 0.3 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.6। तो इसकी लेंथ जो होगी 0.6 हो जाएगी, एन की रेंज क्या हो जाएगी, 0.6 तक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ई का पहले पुट किया 0.3 तक, फिर एन की वैल्यूज क्या थी, 0.3 थी, तो 0.3 ऐड किया तो कितना हो गया, 0.6, तो इसकी रेंज हो गई। ठीक है, फिर टी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0.6 है, 0.2, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 0.8। तो यहाँ पर इसकी रेंज जो हो जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी, 0.8 से 0.6 तक। ठीक है, फिर डब्ल्यू की फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटीज और डब्ल्यू की क्या है, 0.1, तो 0.8 और 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9। तो ये हमारी इसकी रेंज हो गई। और फिर 0 पॉइंट और स्टार की 0.1 है, 0.9 में 0.1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगी, तो ये हो गई। तो हमारा पहला जो लाइन है तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इनकोडिंग कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग इनकोड करना है। तो हम पहले किस लेटर को लेंगे, डब्लू को लेंगे। ठीक है, तो हमें डब्लू पे वर्क करना है, तो इस पे सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें डब्लू पे वर्क करना है, तो डब्लू पे वर्क करना है, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो सेम इसी की लेंथ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है, तो मैं बता दूं, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला होता है उसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाले को बोलते हैं, सॉरी, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इसका यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारा बदल जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, डब्लू के अकॉर्डिंग। तो डब्लू का लोअर लिमिट क्या है, 0.8, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ की वैल्यूज हो जाएगी 0.8, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन। अब यहाँ पर भी हम रेंज फिक्स कर देंगे सभी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा डब्लू के लिए, ये डब्लू के केस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लेट सिंबल्स लिख लेते हैं, ये ई का हो जाएगा, ये एन का हो जाएगा, ये टी का हो जाएगा, ये डब्लू का हो जाएगा, और ये एस्ट्रिक का हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ क्या होगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला एक यूज करेंगे। ठीक है, अब वो फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला रेंज ऑफ सिंबल, क्योंकि हमें रेंज निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लोअर लिमिट प्लस टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे,
ठीक है, डी की वैल्यूज़ निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, तो हमने अभी देखा था अपने इसमें कि ये जो होता है ऊपर वाला केस ये अपर लिमिट होता है, और ये जो है नीचे वाला जो होता है ये लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये जो है डब्ल्यू के केस में क्या हो जाएगा, 0.9 जो हो जाएगा ये अपर लिमिट हो जाएगा, और 0.8 जो हो जाएगा ये लोअर लिमिट हो जाएगा। तो हम अपनी स्पेस पे आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द रेंज ऑफ द सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट जो होगा हमारा 0.8 होगा, अपर लिमिट क्या होगा 0.9 होगा। ठीक है, तो अब डी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यूज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 0.9 और लोअर लिमिट क्या है 0.8, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.1। ओके, तो ये हमारी डी की वैल्यूज आ गई। लोअर लिमिट भी पता है, डी भी पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल जो ये बोल रहा है ये हमारा ये है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, एन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमारे सिंबल्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमारे पास जो इस फॉर्मूले में जितने भी कंटेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, सारे वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे रेंज की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ई का निकालेंगे, फिर एन का निकालेंगे, फिर टी, फिर डब्ल्यू, और फिर एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का अपर लिमिट हमें पता ही है, तो पहले ई का निकालते हैं। तो ई के लिए, ठीक है, तो ई लिखेंगे। ओके, ई लिखने के बाद हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, पहले क्या लिखेंगे, सिंबल हमारा क्या निकाल रहे हैं हम, किस सिंबल का रेंज निकाल रहे हैं, ई का। फिर लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लोअर लिमिट हमारा है 0.8, तो 0.8 लिख लो। फिर उसके बाद डी की वैल्यूज हमने निकाला है 0.1, तो 0.1, एंड फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। तो ई की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम ई के लिए निकाल रहे हैं, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0.3। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.83। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज होगी, मतलब ई की जो रेंज होगी क्या होगी 0.83। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0.8 से 0.83। ओके, फिर इसी तरह हम अब दूसरे केस को निकालेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा लेटर क्या है एन। ठीक है, तो हम एन की रेंज निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें एन की वैल्यूज चाहिए यहाँ के लिए। ठीक है, यहाँ की रेंज के लिए, तो हम एन की वैल्यूज निकालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला, लोअर लिमिट प्लस टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंबल। डी की वैल्यूज हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 0.1 है, तो यही पुट करेंगे एन के केस में भी। तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.8। ओके, यहाँ पर 0.8 नहीं होगा, हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए एन के केस में हमारा लोअर लिमिट क्या है 0.83, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0.83। ठीक है, तो 0.83 प्लस हमारी डी की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0.1, और उसके बाद हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल यहाँ पर क्या होगा, एन की प्रोबेबिलिटी क्या है चेक कर लेते हैं, एन की पी प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो हमारा एन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.3, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.86। ओके, तो ये एन की वैल्यूज हो गई। इसी तरह हम सारे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब इसके बाद कौन सी, तो ये यहाँ पर 0.836 आया है, 0.86 एन की रेंज आई है, उसको हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0.86। ओके, अब हम टी के केस के लिए फाइंड करेंगे। तो टी के केस के लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0.86 हो जाएगा, टी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूले इसमें हम पुट करेंगे फॉर दी टी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमने यहाँ पर देखा है जो कि है 0.86। ठीक है, तो 0.86 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, प्लस डी की वैल्यूज, डी की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, तो प्रोबेबिलिटी इसकी सिंबल की बात हो रही है टी की, तो टी का जो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी रेंज हमें पता चल जाएगी। तो इसका जो है 0.88 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी टी की रेंज हुई। तो अब टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी 0.88। ओके, तो ये हो जाएगा 0.88। ओके, तो ये अब हमारे डब्ल्यू के लिए ये जो हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी
और अपर लिमिट एक फाइंड और करना है डब्ल्यू का केस, फिर उसके बाद ये हमारा रेंज जो हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डब्ल्यू का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू का लोअर लिमिट क्या था? ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार यूज़ करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो 0.88 प्लस 0.1 डी की वैल्यू, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू है 0.1, तो हम यहाँ पर 0.1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा? इस केस में हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.89। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई डब्ल्यू की, मतलब रेंज आ गई। तो 0.89 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये रेंज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने सिर्फ अभी रास्ता बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ डब्ल्यू का निकाला है, और इसी तरीके से हमें ई का निकालना है, एन का निकालना है, टी का निकालना है, और फिर एस्ट्रिक का। तो अब हम आएंगे ई पर। तो ई की अब रेंज देखते हैं, तो ई का निकालेंगे तो ई हमारा ये है। पहले हमने डब्ल्यू का निकाला था तो डब्ल्यू पर सर्कल लगाया था, अब ई का निकालना है तो ई पर सर्कल लगाते हैं और ई का अलग से लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ई की लाइन बनाते हैं, अब यहाँ पर जो होगा ई का रेंज बनाएंगे। ओके, अब ई का रेंज बनाया तो फिर ई की लोअर लिमिट जो होगी ये होगी 0.8। ठीक है, और अपर लिमिट जो होगी 0.83 होगी। तो ये अपर लिमिट चला जाएगा, चलिए लाइंस स्केल से बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये हम ई के लिए केस कर रहे हैं। अभी देखिए डब्ल्यू का रेंज निकाला, अब ई का निकालेंगे रेंज। ठीक है, तो ई के लिए भी फिर से ऐसे ही 5 कॉलम में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ई की वैल्यूज पहले यहाँ पर लेटर लिख लेते हैं, ई एन टी डब्ल्यू एस टी। ठीक है, अब यहाँ पर ई की रेंज जो है लोअर लिमिट क्या होगा? 0.80 होगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 0.83। ओके, अब हम इस रेंज को निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, फॉर्मूला देख लीजिए, रेंज ऑफ सिंबल लोअर लिमिट प्लस टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, और डी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर डी की भी वैल्यूज चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट बदल गया है। अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या लेंगे? अपर लिमिट हम लेंगे 0.83 और लोअर लिमिट लेंगे 0.8। ठीक है, तो ये जो डी की वैल्यूज निकाले थे वो इसके लिए निकाले थे, अब यहाँ पर डी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी और नए नए रेंज आएंगे, तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं रेंज ई की। तो 0.8 है, 0.83 हमारा लो अपर लिमिट है और 0.8 लोअर लिमिट है। तो हम इसकी रेंज फाइंड करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या ये सब की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो ई के रेंज को फाइंड करने के लिए, ये क्योंकि ई का ही केस है, तो ई की रेंज को फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर डी निकालेंगे, जो कि क्योंकि मैंने बताया डी की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो डी जो हो जाएगा, अपर लिमिट डी की वैल्यू फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 0.83, लोअर लिमिट क्या है? 0.8। तो हम यही वैल्यूज पुट करेंगे, तो अपर लिमिट है 0.83 और लोअर लिमिट है 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.03। ओके, तो 0.03 आ गया, हमारी डी की वैल्यूज आ गई, और हमें फॉर्मूला पता है रेंज इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। ओके, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा सिंबल क्या है? ई, तो हम ई की रेंज को पहले फाइंड करेंगे। तो हमारा अपर लोअर लिमिट तो 0.8 है। ठीक है, तो ई की रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट हमारा क्या है? 0.8। फिर डी की वैल्यूज है, डी वैल्यू हमने निकाला है 0.03, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल ई की वैल्यू क्या थी? 0.3, तो 0.3 पुट करेंगे, और यहाँ से हमारी ई की वैल्यूज आ जाएगी। तो ई की वैल्यूज कैलकुलेट करने पर आ रही है 0.809। ठीक है, तो ये हमारी ई की रेंज हो गई। तो यहाँ पर हमारी ई की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0.809। ओके, ये हमारी ई की रेंज हो गई। ठीक है, अब इसी तरह एन की निकालेंगे। ठीक है, तो एन की सिंबल की बात कर लेते हैं। तो एन, अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट पहले हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी एन की हो जाएगी 0.0809। तो 0.809 प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.03, जो कि हमने फाइंड किया है। ओके, और फिर हमारी जो होगी
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। ठीक है, तो सिंबल की प्रोबेबिलिटी क्या है n के लिए 0.03। 0.03 इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 0.818। ओके, ठीक है। तो फिर ऐसे ही बाकी सिंबल का निकालते हैं, टी का निकालते हैं। टी के लिए जो लोअर लिमिट हो जाएगी यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यूज क्या आई है 0.818, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.818। अब टी की सिंबल के लिए निकालेंगे तो टी की लोअर लिमिट हो जाएगी 0.818, तो 0.818 लोअर लिमिट हो जाएगी। डी की वैल्यूज हमने निकाला है 0.03। टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो 0.2 यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.824। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टी का, तो टी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यूज आएगी 0.824, तो 0.824। अब हम डब्ल्यू का रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट है इस लाइन रेंज के लिए, इस लाइन के लिए लास्ट वैल्यू है। तो डब्ल्यू की वैल्यूज जो लोअर लिमिट हो जाएगी 0.824, तो 0.824 प्लस 0.03 और हमारी रेंज डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, तो 0.1 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.827। ओके, तो 0.827। अब हम एक वैल्यूज नहीं फाइंड कर रहे हैं एस्ट्रिक का, ठीक है, स्टार का, क्योंकि हमें वैल्यूज गिवन है तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए ये वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं यहाँ पर फाइंड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि यही वैल्यू आएगी, बाकी आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी 0.827, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी डी की वैल्यू यही होगी, और जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 0.1 होगी। तो इसको निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.83, जो कि वही वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये ऐसे हमने इस रेंज के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई का केस। अब हमारा ई का भी डन हो गया। अब हमारा क्या आएगा एन, तो हम एन पे सर्कल लगाएंगे और एन के लिए अलग से लाइन बनाएंगे और फिर उसकी रेंज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एन के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट बताइए आप लोग को। एन की अपर लिमिट क्या होगी 0.818, लोअर लिमिट होगी 0.809। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये और लोअर लिमिट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.818 और ये 0.809। ओके, ये हो गया। अब इसके कॉलम्स बना लेते हैं 5 और फिर इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, सिंबल्स ई एन टी डब्ल्यू एस टी। अब इनकी रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी रेंज भी सिमिलर, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर भी डी की वैल्यूज दोबारा चेंज हो जाएगी क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी चेंज हो गई है। अपर लिमिट इस बार क्या हो गया है 0.818 और लोअर लिमिट हो गया है 0.809। ओके, तो इसकी भी रेंज हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम n की रेंज की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अपर लिमिट है 0.818 और लोअर लिमिट है 0.809। ठीक है, तो यहाँ पर हम d की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये e के लिए निकाले थे ये पूरा केस, अब ये n के लिए निकाल लें। तो ये d का जो हो जाएगा अपर केस क्या है 0.818 और लोअर लिमिट क्या थी 0.809। ठीक है, तो ये हमारा इसको अगर माइनस करेंगे तो 0.009 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई फॉर दी एन केस। ठीक है, अब ये डी की वैल्यूज का यूज करके हम सारे सिंबल्स जो भी है ये सारे सिंबल्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले हमारा सिंबल क्या होता है ई। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर ई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, ई की वैल्यूज के लिए पहले लोअर लिमिट लिखाओगे तो लोअर लिमिट हमारी है 0.009
0.809 माइनस डी की वैल्यूज क्या हो जाएगी जो कि हमने निकाला है 0.009 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें पता है 0.03 है, तो 0.03 लिख देंगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.8117। ओके, तो ये हमारा ई का आया। तो ई की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आया है 0.8117। ओके, तो ये हमारा आ गया ई का केस। ठीक है, तो हमारा ई का आ गया। फिर उसके बाद हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, एन। तो हम एन की अब वैल्यू रेंज फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा 0.8117। ठीक है, तो ये जो हमारा केस आ रहा है यही हमारा लोअर लिमिट बनता है फॉर दी नेक्स्ट लेटर। देख लो आप भी, तो यहाँ तक था ये अपर लिमिट और ये ई का लोअर अपर लिमिट है, और लेकिन एन के लिए यही चीज़ लोअर लिमिट है। तो 0.8117 लोअर लिमिट होगी और माइनस टी 0.009 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन है 0.03। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 0.8144। ओके, अब इसी तरह हम टी का निकालेंगे, डब्ल्यू का निकालेंगे, एस्ट्रिक का तो निकालेंगे नहीं इस बार क्योंकि एस्ट्रिक लास्ट ऑप्शन होता है, तो पहले टी का निकालते हैं। तो टी की वैल्यूज़ के लिए लोअर लिमिट यही हो जाएगा 0.8144। डी की वैल्यूज़ हमने निकाली है 0.09 इंटू टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.8162। ओके, फिर उसके बाद डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू की लोअर लिमिट यही हो जाएगी 0.862 0.009 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगी 0.1, तो 0.1। ठीक है, ओके 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 ओके, ये मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा था, यहाँ पर ये ज़ीरोस नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसको इंक्लूड मत करिएगा। ठीक है, तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है, तो 0.1 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं था। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यूज सारी पहले ही फाइंड कर ली थी, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज जो आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी 0.8171। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आई है। अब इसी वैल्यूज को हम यहाँ पर अपने रेंज में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज, एन की क्या वैल्यू आई थी, एन की वैल्यूज आई थी 0.8144, तो 0.8144 लिखेंगे। फिर उसके बाद टी की वैल्यूज जो आई थी 0.8162 लिखेंगे, और फिर डब्ल्यू की वैल्यूज आई थी 0.8171। ठीक है, तो ये हमारा था एन का। अब इसके बाद हम किसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एन के बाद क्या है, टी है, तो हम टी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, और टी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए फिर से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टी की वैल्यूज के लिए हम यहाँ पर इसका लोअर लिमिट बता देते हैं और इसका अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा पता है, इसका क्या होगा 0.8144 और अपर लिमिट होगा 0.8162। ठीक है, अब इसकी कॉलम्स को बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंबल्स फिट कर देते हैं, EN TW S3। ओके, तो हमारा टी हो गया, अपर लिमिट भी पता है, लोअर लिमिट भी पता है। अब इसके सिंबल्स फाइंड करेंगे, तो मैंने इसके सिंबल्स पहले ही फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम अभी तक पूरा फाइंड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला यूज़ करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही पहले आप क्या करोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको वहीं से मिल जाएगा, डी की वैल्यूज़ फाइंड करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, और फिर सभी सिंबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। ठीक है, जैसे कि हम अभी ई का, ठीक है, एन का और डब्ल्यू का फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने टी का भी पहले से फाइंड करके वैल्यूज़ रख ली है, वरना वीडियोस बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ई की जो वैल्यूज़ आ रही थी वो आ रही है 0. मतलब टी की, ठीक है, टी की जो ई की रेंज की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 0.8194, फिर इसके बाद 0.8158,
0.81584 और फिर यहाँ है 0.81602। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या बचता है, एस्ट्रिक, क्योंकि हमने एन का टी का भी निकाल लिया और एस्ट्रिक जहाँ बचता है यही हमारा रेंज है। ठीक है, इसी का हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है इसको फाइंड करने के लिए हमने इतनी सारे कैलकुलेशंस की। ठीक है, अब ये एस्ट्रिक का जो रेंज है, ठीक है, इसी के बीच में हमारा कोड वर्ड आएगा, तो यही हमें रेंज फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस दी अर्थमेटिक कोड वर्ड इज किसके किसके रेंज में पड़ रहा है, 0.8602 से 0.8162 के बीच में हमारा कोड वर्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोड वर्ड पड़ रहा है क्योंकि हमारा यही रेंज आया है। ठीक है, तो ये हमारा कोड वर्ड हो गया। इसमें कई बार टैग की वैल्यू भी पूछी जाती है। ठीक है, मैंने बोला कोड वर्ड भी फाइंड किया जाए, तो जनरेशन ऑफ कोड, तो कोड को फाइंड करने के लिए, कोड नहीं टैग है। ठीक है, तो टैग फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट ऑफ कोड वर्ड प्लस लोअर लिमिट ऑफ कोड वर्ड अपॉन 2। ठीक है, तो कोड वर्ड का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये हमारा अपर लिमिट है। ठीक है, अपर लिमिट, और ये हमारा लोअर लिमिट है। तो यहीं पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट हमारा क्या है, 0.8162 प्लस लोअर लिमिट क्या है, 0.81602 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.81611 ये हमारी वैल्यूज आएगी। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, कोड वर्ड, ठीक है, तो ये कोड वर्ड हो जाएगा जो इसकी रेंज हमारी इसके बीच में आएगी, और टैग वैल्यूज, तो टैग वैल्यूज जो होगी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो ये, ठीक है, तो ये है हमारा अर्थमेटिक इनकोडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी और सिंबल्स, और जो भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, अगर कोड वर्ड पूछता है तो आप ऐसे फाइंड करोगे, और अगर टैग भी पूछता है तो टैग की वैल्यू ऐसे आप फाइंड करोगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे मोटिवेशंस मिलता है, और मैं आगे भी ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।